हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। आज की यह वीडियो में हम वीकली करंट अफेयर्स करेंगे। आज संडे है तो आज रिवीजन टाइम है, सो काफ़ी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। इसमें हम कवर करेंगे लास्ट वीक हमने 23 से लेकर 29 जनवरी तक जो भी हमने क्वेश्चंस करे हैं उन सभी को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो इस वीडियो में आपको एक काम ज़रूर करना है। आपको क्या करना है, आपको अपना स्कोर ज़रूर बताना है। वीडियो के लास्ट में ख़त्म होते ही अराउंड 67 क्वेश्चन इस वीडियो में है, तो आप लोग मुझे ट्रूली अपना स्कोर ज़रूर बताएगा कि आउट ऑफ 67 आपके कितने क्वेश्चन सही रहे। तो चलिए बिना देरी से हम शुरू करते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो सकती है, तो प्लीज़ आप लोग पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन है पहला, इनमें से किसे बारबाडोस के प्राइम मिनिस्टर के पद के लिए फिर से चुना गया है? तो दोबारा से कौन अपॉइंट हुई है? आंसर हो जाएगा मिया अमोर मोतले। ठीक है, तो उल्टा भी ध्यान रख लो कि बारबाडोस के प्रधानमंत्री फिर से कौन बनी? मिया अमोर मोतले। अच्छा, बारबाडोस के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात वो क्या थी कि अभी सबसे नया जो रिपब्लिक बना है, जो गणतंत्र राज्य बना है, देश कह लीजिए 400 वर्षों में बाद वो बना है बारबाडोस। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा। अगला है क्वेश्चन, इंडोनेशिया की अब नई कैपिटल क्या होगी? तो भाई इंडोनेशिया की पहली कैपिटल क्या थी? जकार्ता। अब जो नई कैपिटल क्या होगी? वो होगी नुसंतारा। काफ़ी सारे रीज़न है। देखिए, जकार्ता में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और थोड़ा सा संसाधनों की भी कमी है, और एक कारण ये भी है कि ये जो है वो डूबता जा रहा है, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो अब नई कैपिटल जो बनेगी वो बनेगी नुसंतारा। देखिए, इंडोनेशिया पहला ऐसा कोई देश नहीं जिसने अपनी कैपिटल को रिलोकेट किया है। ये तीसरी कंट्री है साउथ ईस्ट एशिया की जिसने अपनी कैपिटल चेंज करी। 2003 में मलेशिया ने अपनी कैपिटल को मूव किया पुत्रजाया पर, और 2005 में म्यांमार ने अपनी कैपिटल करी नैपीदा। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। अगला है, इनमें से कौन सी आईआईटी है जिसने पार्टनरशिप करी है इंडिया एक्सेलरेटर के साथ में, जिससे जो स्टूडेंट्स हो गए, जो यंग इनोवेटर्स हैं या एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा सके। तो आईआईटी कौन सा हो गया? करेक्ट आंसर इस आईआईटी गुवाहाटी। तो एक प्लेटफॉर्म देखिए उनको प्रोवाइड कर दिया जाएगा जहां वो अपने प्रोडक्ट्स या जो उनकी नॉलेज हो गई, जो उनके इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, वो सब यहाँ पर शेयर कर सकती हैं। तो इसके लिए आईआईटी गुवाहाटी और इंडिया एक्सेलरेटर ने पार्टनरशिप करी। नेक्स्ट है, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंक्यूबेशन एंटरप्रेन्योरशिप काउंसिल ने किसके साथ पार्टनरशिप करी है? तो इसमें से कौन सी कंपनी है? तो आंसर हो गया फ्रेंड्स, अमेजन इंडिया के साथ पार्टनरशिप करी। इससे क्या होगा? देखो, ये जितने भी स्टूडेंट्स हो गए ना, उनके बीच इनोवेशंस को बढ़ाएगा और जो ट्रेडिशनल नॉलेज बेस्ड प्रोडक्ट हो गए उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। तो अमेजन इंडिया, अमेजन की बात आती है तो अभी आप याद रखिएगा इसके सीईओ अभी रिसेंटली ही अपॉइंट हुए हैं। तो बात करते हैं वो कौन बने? एंडी जेसी। और एक और बात याद रखेंगे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो फ्रेंड्स, इसका जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन में। अगला क्वेश्चन है, हु विल इनॉग्रेट 216 फुट स्टैचू ऑफ रामानुजाचार्य इन अ सिटिंग पोजीशन? तो देखिए, आप देख सकते हैं कि बैठी हुई इनकी प्रतिमा है और इसका जो अनावरण है वो हैदराबाद में किया। अब किसने इसका उद्घाटन किया है? तो आंसर इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। इनके बारे में बात करते हैं। देखो, तो इनकी अभी 1000वीं बर्थ एनिवर्सरी थी, उसी के अवसर पर इनके इस प्रतिमा का उद्घाटन किया गया। और ये जो इनकी स्टैचू है इसको कहा गया स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। ओके, और रामानुजाचार्य जो है वो 11वीं सदी के संत और क्रांतिकारी समाज सुधारक थे। तो फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज़ इनॉग्रेटेड आज़ादी का अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर प्रोग्राम? इस प्रोग्राम का जो उद्घाटन है वो मोदी जी ने ही किया है। इसमें मोर देन 30 कैंपेन्स और लगभग 15,000 प्रोग्राम और इवेंट को इसमें ऑर्गेनाइज किया जाएगा। किस इनिशिएटिव के तहत? तो जो ब्रह्म कुमारीज के 7 इनिशिएटिव हैं वो 7 इनिशिएटिव इसमें इंक्लूड करे जाएंगे। तो याद रखेंगे कि किसने इसको इनॉग्रेशन किया है? नरेंद्र मोदी जी ने। अगला है, दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति स्पेन के, इनका नाम है
सेट निर्नो दे ला फुएंते गार्सिया, इनका भी हाल ही में निधन हुआ। कितने वर्ष की उम्र में? आंसर हो जाएगा 112 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है। वहीं एक और चीज़ ध्यान रखेंगे आप लोग, जो सबसे ओल्डेस्ट लिविंग वुमेन है, क्योंकि अभी ये जिंदा है, तो सबसे जो उम्र दराज लिविंग वुमेन है उनका नाम है केन तानका और ये 119 साल की हैं। तो ये इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना। अगला है, किस राज्य ने कोकबोरेक डे जो है सेलिब्रेट किया है? ये जो दिन सेलिब्रेट किया है त्रिपुरा राज्य ने किया। ये दिन देखिए रिकॉग्नाइज होता है, या एक आप कह लीजिए कि जो कोकबोरेक लैंग्वेज है ना, इसको ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिला था 1979 में। तो इस दिन को इसकी मान्यता की याद में मनाते हैं कि भाई इस दिन इसको मान्यता मिल गई थी। 19 जनवरी 2022 में इसने अपना 44th ये जो कोकबोरेक डे बनाया है। त्रिपुरा की बात करते हैं तो चीफ मिनिस्टर हैं विप्लव कुमार देव और यहाँ के गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा विलेज है रियासी डिस्ट्रिक्ट में जिसको पहला मिल्क विलेज डिक्लेयर किया है जम्मू कश्मीर का? तो जम्मू कश्मीर का जो पहला दूध गांव है ये घोषित किया गया है जेरी, जो कि पड़ता है रियासी डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू एक्सपीडाइट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट है उसके विकास में तेज़ी लाने के लिए किस राज्य ने इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग अथॉरिटी स्थापित करने का निर्णय लिया? ये निर्णय लिया गया है फ्रेंड अरुणाचल प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा। अब इसके साथ साथ आपको यहाँ से दो न्यूज़ और ध्यान रखनी है। एक तो देखिए अरुणाचल रत्न, जो कि अरुणाचल प्रदेश का हाईएस्ट स्टेट अवार्ड है। ये जो अवार्ड है ये दिया जाएगा लेट के ए राजा, स्वर्गीय के ए राजा को, जो कि अरुणाचल प्रदेश के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। इसके बाद कैबिनेट ने डिसीजन लिया है टू फॉर्मुलेट डिस्ट्रिक्ट लेवल गुड गवर्नेंस इंडेक्स का। तो साथ ही साथ में ना यहाँ से आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन बनी है जो कि पहली वुमेन बनी टू फ्लाई सोलो अराउंड द वर्ल्ड इन अ माइक्रोलाइट प्लेन? भाई जो माइक्रोलाइट प्लेन है ना, उसमें दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली पहली महिला कौन बनी? ज़ारा रदरफोर्ड इनका नाम है। ये बेल्जियन ब्रिटिश की हैं और ये 19 ईयर ओल्ड हैं। सिर्फ इन्होंने 31 कंट्रीज़ में ट्रेवल किया अक्रॉस द 5 कॉन्टिनेंट और इस टारगेट को अचीव किया। नेक्स्ट है, कौन बने हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस स्टीयरिंग ग्रुप के अभी एम्बेसडर? तो इस ग्रुप के जो एम्बेसडर अपॉइंट किए हैं उनका नाम है विजय शेखर शर्मा। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड? देखिए ये जो अवार्ड है ये दिया गया है सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन जी की इन्होंने, ये फॉर्मर मिस यूनिवर्स नहीं है और इनकी बहुत ही एक फेमस अभी टीवी सीरीज़ आया था उसका नाम है आर्या, और इसी में उनकी जो परफॉर्मेंस रही उस परफॉर्मेंस के लिए उनको ये जो अवार्ड है वो दिया गया है, उसको सराहने के लिए, सम्मानित करने के लिए। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी जी ने एक बुक को रिलीज़ किया। इसका नाम है द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। ये बुक लिखी किसने है? राइट आंसर हो जाएगा तुहिन ए सिन्हा ने इस बुक को लिखा है और इनकी जो को ऑथर्ड है ना इस बुक के लिए, उनका नाम है अंकिता वर्मा। तो ये आप लोग इसके साथ ज़रूर ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर अगले पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया, देखिए द नाटो मेंबर कंट्रीज़ ने अभी एक मैरीटाइम एक्सरसाइज करी और इस मैरीटाइम एक्सरसाइज का जो नाम है वो है नेपच्यून स्ट्राइक 22। तो ये कौन से प्लेस पे हुई है? तो ये हुई है फ्रेंड मेडिटेरियन सी में। अच्छा आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ। अब देखो नाटो के मेंबर कंट्रीज़ की बात आती है तो कितने हैं इसके मेंबर कंट्रीज़ और नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये क्वेश्चन आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा। इसका देखो मेन पर्पज़ यही है कि जो मैरीटाइम कैपेबिलिटी है, आपकी जो नौसेना कैपेबिलिटी हो गई या समुद्री क्षमताएँ हैं, उसको डेमोन्स्ट्रेट करना, उसका प्रदर्शन करना। अगला है, किसने इंडिया का पहला डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स को रिलीज़ किया 20 डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर के लिए? तो आंसर हो जाएगा अमित शाह। देखो इसमें 5 टॉप डिस्ट्रिक्ट के नाम में आपको टॉप 3 के याद होने चाहिए, जम्मू, डोडा, सांबा। ठीक है, ये 3 टॉप डिस्ट्रिक्ट रही हैं इस गुड गवर्नेंस इंडेक्स में
और इस इंडेक्स को प्रिपेयर किया है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंस इन किसके साथ मिलके, जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट के साथ मिलकर इसको प्रिपेयर किया गया। अगला है किसने पराक्रम दिवस के अवसर पर इंडिया गेट पे सुभाष चंद्र बोस जी के एक होलोग्राम स्टैचू को अनवील किया। ये किसने किया है, तो आंसर हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया। देखिए ये जो होलोग्राम स्टैचू है ना, अगर हम इसकी हाइट की बात करते हैं तो 28 फीट ये ऊंचा है और इसकी विड्थ है 6 फीट। तो सुभाष चंद्र बोस जी के 125वीं बर्थ एनिवर्सरी के अवसर पर उनको एक ट्रिब्यूट देने के लिए कि उन्होंने कंट्री के फ्रीडम स्ट्रगल में जो अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, तो उसी में उनको सम्मान करने के लिए यहाँ पर इस स्टैचू को इंस्टॉल किया गया। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक रिपोर्ट को रिलीज़ किया। इस रिपोर्ट का टाइटल क्या है, देखो, बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। ये जो रिपोर्ट है किसने जारी करी है, तो फ्रेंड आंसर हो जाएगा नीति आयोग ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन से स्टेट की गवर्नमेंट है जिसने लॉन्च किया है इंडिया का पहला AVGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। AVGC मतलब एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स। तो इसे लॉन्च किया है कर्नाटक की सरकार ने। ठीक है, तो कर्नाटक की सरकार इस तरीके का सेटअप करने वाली या लॉन्च करने वाली पहली जो है स्टेट बनी। नेक्स्ट है, अपना कांगड़ा एप्लीकेशन को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया। करेक्ट आंसर इज हिमाचल प्रदेश। अब देखिए इस एप्लीकेशन का क्या मेन पर्पस है, तो देखिए जो टूरिस्ट आते हैं वो उनका जो एक्सपीरियंस हो ना वो हैसल फ्री हो, यानी परेशानी से मुक्त हो, और यहाँ के जो लोकल हैंडीक्राफ्ट हैं उनकी सेल को बढ़ाने के उद्देश्य से इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया। साथ ही साथ में एक और स्कीम ध्यान रखेंगे, मुख्यमंत्री हिम केयर। इसका मेन पर्पस क्या है कि जो कैटल्स हैं उनको मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करना, तो ये भी हिमाचल प्रदेश की सरकार ने शुरू किया। अगला क्वेश्चन है, इंडिया का पहला पैरा बैडमिंटन एकेडमी को कौन से शहर में इसके स्थापित किया जाएगा, तो फ्रेंड्स लखनऊ में इसको स्थापित किया जाएगा, और इसमें हर तरीके के इक्विपमेंट, हर तरीके की फैसिलिटी दी जाएंगी। 2024 में जो पैरालंपिक्स होंगे पेरिस फ्रांस में, उसमें इंडिया की जो कह लीजिए परफॉर्मेंस है ना वो और भी बेहतर बन सके और भी इम्प्रूवमेंट आ सके, तो उसी पर्पस को ध्यान में रखते हुए ये जो अकेडमी है इसको लखनऊ में सेटअप किया गया। अगला है, प्लांट बेस्ड मीट कंपनी है गुड डॉट। अभी इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया है, तो आंसर राइट, नीरज चोपड़ा को इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया। अगला है भाई, किस कंट्री के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं शिंजो अबे, जिन्हें अभी नेताजी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। भाई इनके बारे में ज़रूर जानते होंगे, ये जापान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर रही हैं, और यहाँ देख सकते हैं कि शिंजो अबे ने 2006 से 2007 और इसके बाद 2012 से 2020 तक ये जापान के प्राइम मिनिस्टर रहे। सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर रही हैं ये जापान की हिस्ट्री में। अब एक क्वेश्चन आप लोग यहाँ से नहीं भूल सकते, वो क्वेश्चन ये है कि भाई 2021 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, जो कि कंट्री का सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। पहला कौन सा है, तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, पहला है भारत रत्न। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो सकती है। अगला है, हु अमंग द फॉलोइंग, जिनको अपॉइंट किया है इंडिया का पहला यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूथ क्लाइमेट चैम्पियन, तो कौन बने हैं, प्राजक्ता कोली बनी। देखिए ये जो पार्टनरशिप है ये बूस्टअप करेगी यूथ पार्टिसिपेशन को, कि हम क्लाइमेट एक्शन के ऊपर अपना पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा करें और एक सस्टेनेबल फ्यूचर को इंश्योर करें। प्राजक्ता कोली काफ़ी सारे कैंपेन्स के थ्रू जो है इस चीज़ में अपना योगदान करती हैं, जैसे मेंटल हेल्थ को लेके हो गया, चाहे वुमेन राइट्स का कैंपेन हो, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन कैंपेन हो, तो काफ़ी सारे सोशल कैंपेन्स में ये पार्टिसिपेट करती हैं प्राजक्ता कोली। अगला है, सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है, तो फ्रेंड्स PV सिंधु ने इसमें वुमेन सिंगल का टाइटल जीता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ऑन विच डेट इंडिया एंड इजराइल लॉन्च्ड अ कमेमोरेट लोगो,
टू मार्क द 30th एनिवर्सरी ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज बिटवीन द टू कंट्रीज़। देखिए दोनों देशों के बीच में जो ये संबंध बने थे ना, ये 29 जनवरी 1992 को एस्टेब्लिश हुए थे। लेकिन कौन से दिन एक यहाँ पर एक लोगो लॉन्च किया है, तो उस दिन है 24 जनवरी। तो इनकी 30th एनिवर्सरी को मार्क करने के उद्देश्य के से एक स्मारक लोगो को जो है वो लॉन्च किया गया। और इसमें जो अम्बेसडर हैं इज़राइल के इंडिया में, नेओर गिलोनन, और इंडिया के जो अम्बेसडर इज़राइल में है संजीव सिंगला, उनकी प्रेजेंस में इस पूरे के पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया है। फ्रेंड्स याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो एनुअल मीटिंग है वो 22 मई से लेके 26 मई तक रहेगी। कौन से शहर में इसका आयोजन होगा? तो आंसर हो गया फ्रेंड स्विट्ज़रलैंड। देखिए यहाँ पे बात आती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। इसकी शुरुआत हुई 1971 में। इसका हेडक्वार्टर जो है वो है कोलोग्नी स्विट्ज़रलैंड में। तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसको नाम दिया है MyCGHS, इसे लॉन्च किया? फ्रेंड इसे किसने लॉन्च किया? तो आंसर हो गया मनसुख मांडविया जी। अब इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है? तो फ्रेंड्स इनके पास हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री है। तो ये इसका मेन उद्देश्य क्या है? देखो इसका उद्देश्य कोविड के दौरान अपने घर के भीतर ही, मतलब लोगों को उनके घर की सीमा के भीतर ही जितनी भी सर्विसेज है ना, वो उनको प्रोवाइड करनी है। ये इस एप्लीकेशन का मेन पर्पस है। अगला है, देखो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार? तो ये जो पुरस्कार है फ्रेंड, ये 6 कैटेगरी में दिया जाता है। अगर हम इन कैटेगरीज की बात करते हैं तो इनमें इनोवेशन है, सोशल सर्विस, स्कॉलिस्टिक, स्पोर्ट, आर्ट्स एंड कल्चर एंड ब्रेवरी। तो ये 6 फील्ड हैं जिसमें ये जो अवार्ड है वो दिया जाता है। और इस बार टोटल 29 चिल्ड्रन को ये प्राइज़ मिला है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, जिसमें से 15 तो बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं 14। तो ये आपको ध्यान रखना है कि गर्ल्स बॉयज़ कितना है अलग अलग। अगला है, रिपब्लिक डे के अवसर पर कितने कर्मियों को राष्ट्रपति के द्वारा प्रेसिडेंट्स फायर सर्विस मेडल प्रदान किए गए या फिर इनको सम्मानित किया गया? तो टोटल 42 पर्सनल को इन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसमें काफ़ी सारी अलग कैटेगरी वाइज है, तो वैसे आपको टोटल ध्यान रखनी है। अगला है, देखिए हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट ने पार्टनरशिप करी कौन से स्टेट के साथ सरस्वती रिवर को पुनर्जीवित करने के लिए? ये जो पार्टनरशिप है ये हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच में हुई। अब इसमें क्या होगा, देखो हरियाणा की जो गवर्नमेंट है ना, वो एक डैम और एक रिजर्वोयर बनाएगी। किस पर? आदि बद्री एरिया, जो कि यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के पास है। ये एरिया जो है ना, ये हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर बिल्कुल सिचुएटेड है। और इसे ऐसा कहा जाता है कि सरस्वती जो रिवर है इसका ओरिजिन भी आदि बद्री एरिया से ही होता है। तो दोनों के नाम एच से शुरू है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। अगला है, 25 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस होता है? आंसर इज हिमाचल प्रदेश। तो इस दिन 1971 में हिमाचल प्रदेश भारत का 18th नंबर का राज्य बना था। नेक्स्ट है, विच रिकॉर्ड डिड थोनाउज़म निरंजॉय सिंह ब्रेक ऑन जनवरी 2022? तो इन्होंने कौन सा रिकॉर्ड तोड़ा है? आंसर हो जाएगा मोस्ट पुशअप्स इन 1 मिनट। फिंगर टिप्स, मतलब फिंगर टिप्स पर इन्होंने 1 मिनट में सबसे ज़्यादा पुशअप्स करके रिकॉर्ड ब्रेक किया और इन्होंने 1 मिनट में 109 जो है पुशअप्स करी हैं। तो इसका इन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किया। अगला है, इनमें से किसके द्वारा द एंजल्स ऑफ कैलाश ये बुक लिखी गई? फ्रेंड्स ये बुक जो लिखी है वो लिखी है शुबिरा प्रसाद के द्वारा। नाम याद रखेंगे, द एंजल्स ऑफ कैलाश। अगला क्वेश्चन चलिए बढ़ते हैं। विच मूवी हैज़ वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड इन द एशियन फिल्म कॉम्पिटिशन कैटेगरी? तो इसमें जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड है वो किसे दिया गया है? कुजंगल को दिया गया। और कुजंगल याद रखेंगे, इसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला। अगला है, द लखनऊ फ्रेंचाइज ओन्ड बाय RPSG ग्रुप ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग, और इसे क्या कहा जाएगा? तो लखनऊ सुपर जायंट्स इसे कहा जाएगा। देखिए इस बार जो IPL होंगे ना, उसमें 2 टीमों को इंक्लूड किया गया है। एक तो हो गई लखनऊ की टीम और सेकंड जो टीम है वो है अहमदाबाद की टीम।
ठीक है, तो फ्रेंड्स 2 नई टीम यहाँ पर इस बार आएंगी। अगला क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ने 2 टाइम वर्ल्ड स्क्वैश चैम्पियनशिप मेडलिस्ट जो हैं उनको अभी अप्रूव किया है कि ये फॉरेन कोच रहेंगे एशियन गेम्स के लिए इंडियन टीम के। तो उनका नाम क्या है, जो कोच रहेंगे उनका नाम है क्रिस वॉकर, जो कि फॉर्मर इंग्लैंड के कैप्टन भी हैं। इन्होंने देखिए 1993 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था और 1996 में भी इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है वर्ल्ड ओपन स्क्वैश चैम्पियनशिप में। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हु हेल्ड अ वर्चुअल मीट विद फ्रेंच G20 शेरपा इमानुअल बोन। तो इमानुअल बोन के साथ ये जो वर्चुअल बैठक है भारत की तरफ से किसने करी है, आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पीयूष गोयल। तो पीयूष गोयल को इंडिया का शेरपा अपॉइंट किया G20 के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। इंडिया के पास G20 की प्रेसिडेंसी रहेगी फ्रॉम 1 दिसंबर 2022 से, और और ऑल्सो कन्वीन द G20 लीडर समिट 2023। तो 2023 में ये इसका आयोजन होगा। अगला है 26 जनवरी को रिपब्लिक डे की कौन सा एडिशन हुआ। तो फ्रेंड इस बार जो एडिशन हुआ है 73rd नंबर का एडिशन हुआ। अब 26 जनवरी को क्यों मनाते हैं, क्योंकि इस दिन हमारा जो गणतंत्र है वो लागू हो गया था, तो उसी दिन को चिन्हित करने के लिए, मार्क करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। एक और चीज़ ध्यान रखेंगे यहाँ पे, देखिए इस बार जो रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन है देखिए फ्रेंड्स वो 23 जनवरी से स्टार्ट किया गया है, जो कि अब हर साल 23 जनवरी को शुरू किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ अवॉर्डेड द फर्स्ट एवर कमेंडेशन सर्टिफिकेट टू 10 पर्सनल ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। आंसर हो जाएगा लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर R.K. माथुर ने जो सीमा सड़क संगठन है ना उसके 10 कर्मियों को पहली बार प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया है। इनमें से आप देख सकते हैं 10 के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप इनको ज़रूर पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए इनमें से कौन सी इंडिजीनियस RT-PCR किट है जो कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के टेस्टिंग के लिए बनाई गई है, उसके परीक्षण के लिए है। तो इसका नाम है ओम। और अगर हम इससे जब टेस्ट करेंगे ना तो 2 घंटे में जो है वो इसका रिज़ल्ट आ जाएगा, और इसकी कॉस्ट बहुत ही मिनिमल है, बहुत ही एक किफ़ायती है, 150 रुपये की इसकी कॉस्ट है। ठीक है, तो ये जो ओमिक्रॉन है इसका पता लगाएगा। अगला है, योग्यता मोबाइल एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया। तो कॉमन सर्विस सेंटर के द्वारा इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। इसका मेन पर्पस क्या है, देखो जो ग्रामीण इलाकों में जो यूथ रहता है, जो और यहाँ के सिटीजन्स हैं ना, उनको एक अपॉर्चुनिटी प्रदान करना, वो अपनी स्किल डेवलपमेंट कर सके, वो वोकेशनल एजुकेशन उनको देना, ये इसका मेन पर्पस है। काफ़ी सारे इसमें कोर्सेज़ भी इंक्लूड हैं, जैसे साइबर सिक्योरिटी वाला हो गया, 3D प्रिंटिंग हो गई, जिससे एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी, रोज़गार बढ़ेगा। ठीक है, तो किसने किया है, कॉमन सर्विस सेंटर ने। अगला है, किस राज्य ने राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनको सप्ताह में 5 दिन काम करने की अनुमति दी है। तो ये किया है छत्तीसगढ़ की सरकार ने। इसके अलावा देखिए छत्तीसगढ़ की सरकार ने ना फ्रेंड याद रखना है कि जो अंशदायी पेंशन स्कीम है उसको उसमें राज्य की जो हिस्सेदारी पहले होती थी 10%, अब 10% से बढ़ाकर कितनी करी, ये 14% करी गई। नेक्स्ट है, ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड द कन्फर्मेंट ऑफ करेक्शनल सर्विस मेडल ऑन डैश पर्सनल। तो ये जो सेवा प्रदान, ये जो मेडल हैं, ये किन्हें प्रदान करने की मंजूरी में दी गई है। तो आंसर हो जाएगा प्रिजन पर्सनल। प्रिजन पर्सनल मतलब जो जेल वगैरह में काम करते हैं, जैसे हेड वार्ड हो गए या सुप्रिटेंडेंट जेलर हो गए, तो उनको सम्मानित करने के पर्पज़ से ये जो आपके लिए जो मेडल है इनसे उन्हें सम्मानित किया गया। 5 पर्सनल को यहाँ पर प्रेसिडेंट करेक्शनल सर्विस मेडल मिला डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए, और मेरिटोरियस सर्विस में 37 पर्सनल को मेडल दिया गया। अगला है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन कन्फर्ड विद प्रेसिडेंट तटरक्षक मेडल। तो उनकी जो डिस्टिंग्विश सर्विस है उसके लिए उनको भारतीय जो राष्ट्रपति तटरक्षक पदक है इससे सम्मानित किया गया। इनका नाम बताना है, मनीष विशाल पाठक इनका नाम है।
नेक्स्ट है नीरज चोपड़ा को स्पोर्ट्स में एक्सीलेंस के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया है। करेक्ट आंसर हो गया परम विशिष्ट सेवा मेडल। तो नीरज चोपड़ा को ये जो मेडल है वो दिया गया है। 2021 में उन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट करी थी और ये पहले एथलेटिक्स बने जिन्होंने इंडिविजुअली गोल्ड मेडल हासिल किया आफ्टर शूटर अभिनव बिंद्रा के बाद। ठीक है, और 2018 में इनको अर्जुन अवार्ड मिला था। 2020 में इनको विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया और अब 2022 में याद रखेंगे इनको परम विशिष्ट सेवा मेडल दिया गया। तो ये सभी इनकी अचीवमेंट्स को याद रखना है। अगला है 94 जो अकेडमी अवार्ड है। अकेडमी अवार्ड को ही ऑस्कर कहा जाता है। तो इसमें नामित होने वाली या नॉमिनेट होने वाली एकमात्र इंडियन फिल्म कौन सी है। आंसर इज जय भीम और मरक्कर। राइट, बिल्कुल सही। तो आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है द रशियन चाइनीज़ एंड ईरानियन नेवी ने अभी एक नेवल एक्सरसाइज करी और इसका नाम है चिरू 2022। ये एक्सरसाइज हुई कहाँ पे। तो देखो ये हुई गल्फ ऑफ ओमान। अब किस किस के बीच में हुई। रशिया, चाइना और ईरान के बीच में एक्सरसाइज की गई। अगला क्वेश्चन है देखिए युद्ध में तालमेल के उद्देश्य से इंडियन नेवी, एयरफोर्स और आर्मी इन्होंने कौन सा अभ्यास का आयोजन किया है। आंसर हो जाएगा पश्चिम लहर। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा जो तीनों फोर्सेस है ना इनके द्वारा पश्चिम लहर जो अभ्यास है वो किया गया। अगला है इंडिया ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में कौन सी रैंक हासिल करी। तो 85 नंबर की इस बार इंडिया ने रैंक हासिल करी। लास्ट ईयर 2020 की बात करें तो इंडिया की रैंक थी 86 नंबर की और इसमें जो टॉप कंट्री है वो है डेनमार्क। सेकंड नंबर पे जो कंट्री है वो है फिनलैंड। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है डेनमार्क और भारत की रैंक है 85 नंबर की। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इसको रिलीज़ किया। अगला क्वेश्चन है विच आईआईटी जिसने डेवलप करे हैं ड्रोन्स। इन ड्रोन ने एक ड्रोन शो किया रिपब्लिक डे के अवसर पर असम कामरूप में। ये जो ड्रोन है बताना है इसको डेवलप किसने किया है। आंसर इज आईआईटी गुवाहाटी। तो जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है ना उसमें इस तरीके का पहला कुछ ऐसा प्रोग्राम हुआ था ड्रोन से जो पूरा का पूरा इसको किया गया। अगला है पद्मश्री अवार्डी मिलेना सल्विनी। इनका भी हाल ही में निधन हुआ। ये एक फेमस कथकली डांसर थी। इनको देखिए 2019 में मिला था पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व ये बनेगा। आंसर हो गया फ्रेंड्स राजस्थान। अब देखो ये बना है चौथा मतलब चौथा टाइगर रिजर्व बनेगा। तो इससे पहले 3 के नाम आपको पता होना चाहिए रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला है विच स्टेट जिसे अपना पहला साइंटिफिक बर्ड एटलस मिला है। तो केरला यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धदेव भट्टाचार्य जी ने पद्म भूषण अवार्ड लेने से मना कर दिया। ये किस राज्य के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रही हैं। आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। देखिए इन्होंने क्यों मना किया। इनका ऐसा कहना था कि इनको इसके अवार्ड के बारे में कुछ नहीं पता था और ये वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर रहे 2002 से लेके 2011 तक। तो इनका नाम आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगला है अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये बुक किसने लिखी है। फेमस ऑथर रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट है इंडिया ने अनाउंस किया है 2 लाख US$ इमीडिएट रिलीफ असिस्टेंट टू विच कंट्री इन अ वेक ऑफ सुनामी। देखिए यहाँ पे सुनामी आई थी, काफ़ी सारा यहाँ पे लॉस हुआ है तो इंडिया ने मदद करने के लिए 2 लाख US$ को इमीडिएट यहाँ पर वित्तीय सहायता करी। तो कंट्री का नाम है टोंगा। नेक्स्ट है शियोमोरो कास्त्रो किस देश की पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है। करेक्ट आंसर इज हॉन्डुरस। ठीक है फ्रेंड, तो हॉन्डुरस की ये पहली फीमेल प्रेसिडेंट अपॉइंट हुई। अगला है कौन सी कंपनी ने $4.5 मिलियन को रेज किया है टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द लॉन्च ऑफ विक्रम फर्स्ट रॉकेट। इसे लॉन्च करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना उसको बिल्डअप करने के लिए स्काईरूट एयरोस्पेस ने $4.5 मिलियन जो है जुटाए हैं।
अगला है, किस नाम से एक डिजिटल एप्लीकेशन शुरू की गई है जो कि भारत की संसद के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। इसका नाम क्या रखा गया है? डिजिटल संसद ऐप इसका नाम रखा गया। इसे देखो काफ़ी आसानी होगी, जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उसको फॉलो करने में आसानी होगी और आप अपने जो लॉ मेकर्स हैं, जो आपके स्वयं के सांसद, उनका पालन करना आसान हो जाएगा। इसके अलावा आप पर्सनल अपडेट्स को यहाँ पर चेक कर सकते हो और काफ़ी सारी सर्विस को एक्सेस कर सकते हो। अगला है, किसने एक पिक्टोरियल बुक रिलीज़ करी है जो कि इंडिया की जो अनसंग हीरोज़ हैं, जो वुमेंस में आती हैं, जिन्होंने फ्रीडम और स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया बट उनके बारे में लोगों ने सुना नहीं होता, तो उसके लिए पिक्टोरियल बुक को रिलीज़ किसके द्वारा किया गया? मीनाक्षी लेखी के द्वारा। अगला है, एक नई लिजर्ड की स्पीशीज़ डिस्कवर हुई है, प्रोटोब्लेफेरस अपटानी। कहाँ हुई है ये बताना है, तो अरुणाचल प्रदेश में इसको डिटेक्ट किया गया। अगला है, इनमें से किस राज्य ने पहले खुले में शौच मुक्त प्लस गांव घोषित किया गया है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, देखिए मिज़ोरम इज़ द राइट आंसर। तो जो विलेज है ना फ्रेंड्स, उस विलेज का नाम ध्यान रखिएगा, साउथ माओ बुआंग उस विलेज का नाम है जहाँ पे जो कि पहला खुले में शौच मुक्त प्लस गांव घोषित किया गया। अगला है, किस राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को इंटरनेशनल TX2 अवार्ड मिला है? तो ये कौन से राज्य का है? तमिलनाडु। देखिए ये जो अवार्ड है क्यों मिलता है? देखिए टाइगर पॉपुलेशन को डबल करने के लिए, अगर आपके राज्य में डबल हो जाते हैं तो उसको इंटरनेशनल TX2 अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। अगला है, जम्मू कश्मीर की पुलिस ने कितने मेडल्स यहाँ पर जीते हैं फॉर अपनी वीरता के लिए? तो जम्मू कश्मीर की पुलिस ने टोटल 115 मेडल जीते हैं। टोटल कितने थे? 189, जिसमें से 115 तो किसने ले लिए? जम्मू कश्मीर ने ले लिए, पर ये सबसे ज़्यादा मेडल थे जो कि जम्मू कश्मीर ने जीते। इसके बाद था CRPF ने 30 मेडल जीते। देन छत्तीसगढ़ के द्वारा जो है 10 मेडल यहाँ पर जीते गए। अगला है, इंडिया का पहला इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन, इसे कौन से शहर में स्थापित किया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, देखिए केरला इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय जी की जयंती जो है वो किस दिन इनकी जयंती मनाते हैं? तो इनकी जयंती मनाई जाती है 28 जनवरी, जिस दिन इनका बर्थ हुआ था। 17 नवंबर 1928 में इनका निधन हो गया था। बहुत ही फेमस इनका एक नाम है जिससे जाने जाते हैं, इनको पंजाब केसरी के नाम से बहुत जानते हैं, या फिर इनको एक और नाम कहा जाता है, इनको लायन ऑफ पंजाब भी कहा जाता है। तो फ्रेंड ये थे हमारे टोटल 67 क्वेश्चंस। आप लोग मुझे ज़रूर अब कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितने आपके 67 में से क्वेश्चन सही हुए, और बिल्कुल आपको सच्चाई ईमानदारी के साथ आंसर करना है। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन में बने रहें लॉजिक पाठशाला से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।